तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर चुनाव सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। उस पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज में मिला है, जो 85% ऑफ है और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। जिसको भी ये बाई करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके बाई कर लीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचेन का सामना स्पिरिचुअल टेंपल के हेड चैन होंग्यू के साथ हो रहा था और चैन होंग्यू ने अपना बिस्ट पार्टनर चिमरा को समन किया था। तभी लॉन्ग हाउचेन ने वहां पर अपने बिस्ट पार्टनर हायू को समन कर दिया था, जिसके कारण तुरंत चिमरा भाग जाता है और वहां पर जो एल्डर चैन होंग्यू होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को देख कर कहते लॉन्ग हाउचेन इस बार चेनिंगा नहीं है जो मेरे डोमेन की पावर को खत्म कर सके। और तुरंत वहां पर जो एल्डर चैन होंगी होते हैं वो अपनी डोमेन का पावर्स का उपयोग करने लगते हैं। उनकी डोमेन की मेन पावर डिफेंस की थी और तुरंत वहां बिस्ट गॉड एम्परर डोमेन को तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं। लॉन्ग हाउचेन तुरंत एल्डर चैंग होंग्यू पर अपनी आध्यात्मिक तलवार बनाकर अटैक करता है और तुरंत वहां पर जो चैन होंगी होते हैं वो अपना समनिंग करके तुरंत लॉन्ग हाउचेन के सामने बहुत सारे लगभग 5 लेवल 8 के बिस्ट को रख देते हैं। लॉन्ग हाउचेन उनसे लड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन लगभग 2 मिनट के अंदर ही उन सारे बिस्ट को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जो एल्डर चैन होंगे थे वो किसी और बिस्ट को समन कर रहे थे और उनके पीछे क्रिएचर समनिंग गेट खुल रहा था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत एल्डर चोंग होंग्यू पर अटैक करता है। चेन होंग्यू ने वहां पर अपना बिस्ट गॉड एम्परर डोमेन को एक्टिवेट करके रखा था, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन को उसके पास पहुंचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लॉन्ग हाउचेन तुरंत ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड और स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन करके एल्डर चेन होंग्यू पर अटैक करता है। चेन होंग्यू तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके क्रिएचर समनिंग गेट को ओपन कर देते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा भालू नियर लगभग 10 मीटर एक आकृति प्रकट होती और ये जो बिस्ट था वो माइथोलॉजिकल लेवल से मतलब थोड़ा सा ही नीचे था। इसके पास लगभग आसपास पौराणिक स्तर के बिस्ट की पावर थी और ये जो बिस्ट था वो एक आसानी से लेवल 9 स्टेज 2 या 3 के कल्टीवेटर को हैंडल कर सकता है। वहां पर तुरंत वो भालू जो होता है वह अपने हाथ में एक मुक्का बनाता है और उसके हाथ के चारों तरफ एकदम बर्फ नियर घूमने लगता है। उस भालू के पास बर्फ की पावर थी और तुरंत अपने मुक्के से लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचेन ने इस समय अपने बिस्ट पार्टनर हायू को अंदर रख लिया था, क्योंकि इस समय हायू का जो 7वां और 8वां सिर था वो इवॉल्व होने के कगार पर था और हायू इस समय लड़ने की हालत में नहीं था। अब हायू चाहता था कि वो अपने वर्ल्ड लॉन्ग हाउचेन को लेकर जाए और लॉन्ग हाउचेन उसकी मदद करे 7वें और 8वें सिर इवॉल्व होने में। इसीलिए लॉन्ग हाउचेन हायू को ज्यादा बैटल में नहीं बुला रहा था। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत अपने आध्यात्मिक तलवार से उस भालू के अटैक को रोकता है। वह भालू और लॉन्ग हाउचेन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। वह भालू जो होता है वह तुरंत अपने हाथ में बहुत ही बर्फ का गोला बनाता और सीधे लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचेन वहां पर तुरंत लाइटनिंग थ्रस्ट अटैक करके उस भालू के अटैक को डिफेंड कर देता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह स्वॉर्ड एम टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और लॉन्ग हाउचेन के एकदम सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी चमचमाती हुई आध्यात्मिक तलवार नजर आती है और तुरंत लॉन्ग उस तलवार से सीधे उस भालू पर अटैक करता है। वह जो भालू होता है वह तुरंत अपने सामने एक बर्फ की शील्ड क्रिएट करता है और लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उस भालू के अटैक को भेजने की कोशिश करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन के पास अगर इस समय लाइट एलिमेंटल फेरी होती तो लॉन्ग हाउचेन बहुत ही आसानी से इस भालू को हरा सकता था। इस युद्ध में ना ही लॉन्ग हाउचेन किसी तरह का वेपन यूज कर सकता था, इसीलिए लॉन्ग हाउचेन आध्यात्मिक वेपन ही बनाकर फाइट कर रहा था। अगर उसके पास उसकी लाइट एलिमेंटल फेरी होती तो लॉन्ग हाउचेन इस बिस्ट को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन के पास लाइट एलिमेंटल फेरी नहीं थी। दरअसल जब डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन के दिल को एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तब लाइट एलिमेंटल फेरी भी कहीं चली गई थी। जब लॉन्ग हाउचेन का दिल बना और जब वो टावर ऑफ इटर्निटी के कल्टीवेशन से बाहर आया तब उसने लाइट एलिमेंटल फेरी को बहुत ही ज्यादा खोजने की कोशिश की, लेकिन लाइट एलिमेंटल फेरी स्पिरिचुअल स्टोव नहीं मिल रही थी और लॉन्ग हाउचेन के पास जो सेंट स्पिरिचुअल स्टोव था वो भी कहीं चला गया था। लेकिन लॉन्ग हाउचेन ने जब ध्यान लगाकर एकदम देखा तो लाइट एलिमेंटल फेरी और सेंट स्पिरिचुअल स्टोव उसकी बॉडी के अंदर किसी पार्ट में वो लोग बहुत ही गहरी निद्रा में चले गए थे। लॉन्ग हाउचेन को बस उन्हें जगाने की जरूरत थी। तब फिर से लॉन्ग हाउचेन सेंट स्पिरिचुअल स्टोव और लाइट एलिमेंटल फेरी की पावर्स का उपयोग कर सकता है। अगर लाइट एलिमेंटल फेरी इस समय लॉन्ग हाउचेन के पास होती तो बहुत ही आसानी से लॉन्ग हाउचेन एल्डर यांग होंग्यू का भी सामना कर सकता था।
और दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचेन और उस भालू के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी, जिसमें जो एल्डर चेन होंगी होते वो अपने बीस्ट डोमेन एम्परर की पावर्स का उपयोग करके उस भालू को पावर्स प्रदान कर रहे थे, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन से काफी स्पीड एनर्जी में उस भालू की स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो रही थी। लॉन्ग हाउचेन कहता अच्छा ये बात है और तुरंत अपने दोनों हाथ में स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को समन कर लेता है और तुरंत आसमान में उड़ने लगता है। और तुरंत हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की पीठ उसके फादर लॉर्ड जिंगयू की आकृति प्रकट होती है और लॉन्ग हाउचेन के सामने बहुत सारी चमचमाती हुई स्वॉर्ड थी जो आध्यात्मिक स्वॉर्ड थी और तुरंत लॉन्ग हाउचेन उन सारी स्वॉर्ड से आइस भालू पर अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउचेन ने स्वॉर्ड की वर्षा उस आइस भालू पर कर दी थी। आइस भालू तुरंत अपने सामने शील्ड क्रिएट कर लॉन्ग हाउचेन के सारी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, पर लॉन्ग हाउचेन की वो सारी स्वॉर्ड तुरंत आइस भालू के शील्ड को तोड़ देती हैं और तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन तुरंत असुरा स्ट्राइक टेक्निक परफॉर्म करता है और सीधे उस आइस भालू पर अटैक करता है। एल्डर चेन होंग्यू देखते हैं कि अगर लॉन्ग हाउचेन का यह अटैक उनके भालू से टकरा गया तो भालू मर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें काफी ज्यादा एक लॉस हो सकता है। इस कॉन्टेस्ट में किसी को चोट पहुंचाना या किसी को मारना अलाउ नहीं, लेकिन यह नियम समन बिस्ट पर लागू नहीं होता था और एल्डर चेन होंग्यू ने इस बिस्ट को समन किया था। अगर लॉन्ग हाउचेन इस भालू को मार भी देता है तभी भी लॉन्ग हाउचेन पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तभी वहाँ पर चेन होंग्यू तुरंत उस बिस्ट को अंदर रख लेते। तभी वहाँ पर जो एल्डर चेन होंगी होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन की तरफ गुस्से में देखते हैं और हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी दोनों स्वॉर्ड से स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड एम टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधे दोनों स्वॉर्ड से चेन होंग्यू की तरफ बढ़ने लगता। एल्डर चेन होंग्यू ने अपने चारों तरफ बीस्ट गॉड एम्परर डोमेन को बनाया था, पर उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका यह डोमेन लॉन्ग हाउचेन के इस अटैक को रोक सकता है। तभी वहाँ पर जो एल्डर चेन होंगे होते हैं वह तुरंत अपनी समनिंग स्टार्ट करके तुरंत अपने बेस्ट पार्टनर चिमरा को समन कर देते हैं। चिमरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और तुरंत वह लॉन्ग हाउचेन के सामने प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचेन की तरफ वो एक दहाड़ मारता है और अपने चारों सिरों से एक मंत्र को परफॉर्म करके सीधे लॉन्ग हाउचेन के स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड एम की आध्यात्मिक तलवारों को तोड़ देता है। लॉन्ग हाउचेन जाकर पीछे गिरता है। लॉन्ग हाउचेन शांत से देखता है कि जो चिमरा था वो पहले लेवल 9 स्टेज 3 पर था, लेकिन अब यह प्रमोट होकर लेवल 9 स्टेज 4 तक पहुंच गया है। मतलब अब इसके पास लगभग 3-3.5 लाख से बेसी स्पिरिचुअल एनर्जी है। लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि वो अपने बेस्ट पार्टनर हायू को समन कर ले और तुरंत इस चिमरा को यहीं पर सबक सिखा दे, लेकिन लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि शायद या इस बार हायू भी काम नहीं आएगा क्योंकि इस चिमरा की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ गई है। इसीलिए लॉन्ग हाउचेन डिसाइड करता है कि वह चेन होंग्यू को अपने डोमेन की पावर से हराएगा। लॉन्ग हाउचेन तुरंत चिमरा की तरफ देखता है। चिमरा लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही गुस्से में देख रहा था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। लॉन्ग हाउचेन अपने चारों पंखों को खोलकर हवा में उड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड एम टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और इस बार लॉन्ग हाउचेन का जो लाइट गॉड डोमेन था वह तुरंत एल्डर चेन होंग्यू के बिस्ट गॉड डोमेन एम्परर को भी सोखने लगता है, क्योंकि एल्डर चेन होंग्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2,30,000 के ऊपर थी, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी 2,90,000 और 3 लाख के बीच में थी। और लॉन्ग हाउचेन के डोमेन की सबसे बड़ी विशेषता, लॉन्ग हाउचेन के किसी अपोनेंट के पास उससे कम स्पिरिचुअल एनर्जी है तो तुरंत लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन उसकी पावर्स को खींचकर लॉन्ग हाउचेन में ट्रांसफर करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन का वहां पर जो स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड एम था वह इस बार बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। इस बार वहां पर जो एल्डर क्यूंगोंगाओ जो वॉरियर टेम्पल के हेड थे वह कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन का स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड एम ये तो एकदम बहुत ही खतरनाक हो गया है, शायद यह वह सोंग से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन के इस समय एक चारों तरफ बहुत ही भयानक तलवार घूम रही। एल्डर चेन होंग्यू जैसे ही लॉन्ग हाउचेन के इस अटैक को देखते हैं वह तुरंत समझ जाते हैं कि अगर वह हार नहीं मानेंगे तो उनका बिस्ट पार्टनर चिमरा जरूर ही मारा जा सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर चेन होंग्यू तुरंत लॉन्ग हाउचेन से हार मान लेते हैं और कहते हैं मैं हार मानता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो चेन होंग्यू होते हैं अपने स्पिरिचुअल टेम्पल की लॉबी में चले जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन धीरे से उतरता है। लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा थक चुका था और लॉन्ग हाउचेन सीधे लिलिन द्वारा दिया गया स्पिरिचुअल पिल निकालता और खा लेता है। लॉन्ग हाउचेन को जो हार्ट ऑफ इटर्निटी था वह बहुत ही स्पीड के साथ लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करता था, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन को स्पिरिचुअल एनर्जी को पाने में ज्यादा समय नहीं लगता था। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।